अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या कभी ऐसा हो कि आपका कोई दोस्त हो जो आपके पास रहता हो, आपके साथ रहता हो, लेकिन आपके साथ जब भी बात करे आपको मायूसी वाली बातें बताएं कि ये भी गलत हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं रहेगा, तुम नाकाम हो जाओगे, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, तुम्हारा पता नहीं क्या बनेगा। मायूसी, गम देने वाली, परेशान करने वाली थॉट्स लगातार आपको सुनाए, आपको बताए, तो क्या ख्याल है, आप ऐसे दोस्त के साथ रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल आप ऐसे दोस्त के साथ कभी भी रहना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि आप चाहेंगे कोई ऐसा दोस्त हो जो आपके साथ रहे, आपकी हौसला अफजाई करे, आपको अच्छी अच्छी बातें बताए, आपको खुशी दिलाए, आपको अच्छे मुस्तकबिल की खबर दे, आपको हौसला और एतमाद दे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए। तो ये बिल्कुल हमारे माइंड के अंदर जो एक सोच चल रही होती है, जो आवाज़ चल रही होती है, अगर उस सोच को आवाज़ का नाम दें तो उसको कहते हैं सेल्फ टॉक। तो हमारे अंदर की जो सेल्फ टॉक होती है वो हमारा अपना ही एक पार्ट है, हमारा अपना ही एक हिस्सा है। लेकिन हमें अगर मायूस कर रहा है, हमें अगर बुरी बुरी बातें सुना रहा है, हमें अगर परेशानियां ही दे रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको ट्रेन करें ताकि वो हमें हौसला अफजाई वाली बातें बताए, हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाए, हमें एतमाद दे, हमें अच्छे मुस्तकबिल की खबर दे, हमें हौसला दे ताकि हम आगे बढ़ें और प्रोग्रेस करें, कामयाबियां हासिल करें। एनएलपी की एक टेक्निक आपको बताने लगा हूँ। जब आप उसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप नेगेटिव सेल्फ टॉक को, ये जो अंदर का आपका दोस्त है, उसकी बुरी बातों को, उसकी कम तर करवाने वाली, महसूस करवाने वाली, उसकी नाखुशगवार बातों को आप उसकी शिद्दत को ख़त्म कर सकेंगे और आप बेहतर तौर पे डिसाइड कर सकेंगे, ज़िंदगी गुजार सकेंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें किसी ने बात कोई की होती है, कोई सख्त बात की होती है, कोई गलत बात की होती है, तो वही बात वो आपके अंदर का फ्रेंड जो है, जो आपके माइंड के अंदर बैठा हुआ है, जो सेल्फ टॉक करता है, वो आपको लगातार वही बात उसी टोन में, उसी लहजे में सारा दिन सुनाता रहता है। तो ऐसी सूरत हाल में भी ये हमारे बहुत काम आने वाली ये टेक्निक। तो सबसे पहले आपने इस टेक्निक को कैसे अप्लाई करना है ताकि हम वो जो शिद्दत है, जो हमें तंग करती है, उससे हम कैसे छुटकारा हासिल करके अपने आप पे कंट्रोल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल, अपनी तबीयत पे काबू पा सकें। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जैसे ही सोचने लगें कोई अच्छा काम करने का, कोई बड़ा काम करने का, तो वो ओल्ड प्रोग्रामिंग, पास्ट प्रोग्रामिंग की वजह से आपके अंदर आवाज़ आए कि नहीं तू नहीं कर सकता। वो जो आपके अंदर का फ्रेंड है वो कहे नहीं ये तेरे बस का रोग नहीं है, ये आपसे नहीं होगा। और इसी तरीके से, या आपको किसी ने सुबह हाइट किया हुआ है, वो बात, वो आवाज़ आपको बार बार कानों में सुना रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे कि आप किसी कार्टून की साउंड को माइंड में याद करेंगे, जैसे वो हो सकती है डोनाल्ड डक की आवाज़ हो सकती है, किसी और आपके फेवरेट कार्टून की आवाज़ हो सकती है, या अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेज आता है उसकी स्पीड तेज़ करें तो जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, या कोई फ़नी साउंड, एनी फ़नी साउंड, किसी इंसान की आवाज़ आपको फ़नी लगती है तो उसको भी आप माइंड में लेके आएँ और सोचें कि वो किस तरह की आवाज़ है। फिर ये थॉट जो आपको तंग कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, बाकी लोग तो कर सकते हैं, मुझसे ये नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप बार बार उस कार्टून, उस फनी साउंड की आवाज़ में इसी थॉट को, इसी आवाज़ को सुनेंगे कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। 10-15 बार आप उस फनी साउंड में यही सोच, यही जो दिमाग में आवाज़ चल रही है उसको सुनेंगे। क्या होगा कि आपके माइंड की जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज हो जाएगी और उससे आपकी इस थॉट की जो आपके ऊपर बोझ बना हुआ है, जो शिद्दत इसकी है, वो ख़त्म हो जाएगी और आप पुरसकून होकर अपना काम कर सकेंगे। इसी तरीके से अगर वो किसी ने आपको हर्ट करवाया हुआ है, आपको दुख देने वाली कोई गाली दी हुई है, तो उसी गाली को आप फनी साउंड में बार बार 10-15 बार सुनेंगे तो क्या होगा कि उसकी वो जो थॉट है, उसकी जो आवाज़ है, उसके साथ जो
آپ کو ایموشنز فیل ہو رہے ہیں، جو ایموشنز کی شدت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جب وہ ایموشنز کی شدت ختم ہو جائے گی تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، آپ کے بالکل وہ نیوٹرل ہو جائیں گے آپ، اور آپ آرام سے اپنی طبیعت پہ قابو پا چکے ہوں گے، اور اپنی مرضی کا کام بغیر اس تھاٹ کے ستائے ہوئے، بغیر اس سوچ سے پریشان ہوئے، آواز سے پریشان ہوئے آپ اپنا کام کر سکیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو اگر اسی طرح کی NLP کے متعلق، ہپنوسس اور میڈیٹیشن کے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو میرے چینل، اسی چینل موٹیویشن اردو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ساری نوٹیفیکیشن ملتے رہیں، اور آپ ان چیزوں کو سیکھ کے اپنی لائف کو اگلے لیول تک لے جائیں تاکہ آپ پروگرس اور کامیابیاں سمیٹ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔